तं गुणनिधिं सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुभृतं राजद्यज्ञोपवीतं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देऽर्थोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं स्पेशल। आज 2 हफ्ता के बाद अपन मिल रहे हैं, तो थोड़ी मेरी भी प्रिपरेशन कम है आज, आप लोगों की तो नहीं होगी। फिर भी अपन, क्योंकि ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, तो अपन शुरू कर रहे हैं। अपन ने पिछली बार कहाँ तक की हो, तो गोकुलनाथ जी की टीका अपन ने दूसरे श्लोक की पूरी कर ली थी। तो आज अपन को देखनी है विठलेश राय जी की टीका, बराबर जी। आप लोगों में से कोई मेरे को शेयर कर सके, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्क्रीन में नहीं है, या तो एक स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ मीटिंग में शेयर कर दो। मेरे को दे दो, मैं स्क्रीनशॉट लेके और शेयर कर दे रहा हूँ। दूसरे ही श्लोक की है ना? मैं आपको प्रातः स्मरण में शेयर कर दे रहा हूँ। आ गई होंगी आपके पास। हाँ, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? राजू भाई, कृष्णा, प्रथमेश, आप लोग बताओ, स्क्रीन पे दिख रहा है? जी 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 पहले देखा प्रणाम जी 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 जी। जी दिख रही है हाँ, जी सही। ठीक है, पुस्तक तो आपके पास होगी, ये मेरे अपने लिए है। तो दूसरे श्लोक है, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति दोषा पंचविधा स्मृता। अब ये बता रहे हैं ब्रह्म संबंध करणादिति, यानी ब्रह्म संबंध करण का क्या अर्थ है, वो समझ रहे हैं अपन। इदानीं श्रीमदाचार्य श्री गिरिधरम प्रति प्रश्न कृत यत् हे सुंदरी कांत भवता आज्ञा दत्ता यत् जीवानां मदीय भजनार्थम भजन मदीय भजन मार्गम निरूपय तत्र ते जीवा सकल दोष निधानम भगवान सकल गुण निधानम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जीवस्तु अपूर्ण पुरुषाश्रय तर्हि भगवद भजनम कर्तुम कथम योग्यो भवति। प्रश्न किया आचार्य चरणों ने ठाकुर जी से कि
श्री गिरिधरम प्रति प्रश्न करता, गिरिधर यानी भगवान के लिए ही बोल रहे हैं कि हे सुंदरीकांत, हे गोपीजन के वल्लभ, भवता आज्ञा दत्ता, आपने जो आज्ञा कर दी कि जीवन को मेरे भजन के लिए निरूपित करो, मेरे भजन मार्ग में उनको, जीवन के आगे मेरा भजन मार्ग निरूपित करो। परंतु वो जीव जो है वो सकल दोष के निधान है, सब दोषों के भंडार रूप जीव हैं। और आप कैसे हैं? तो आप तो सब गुणों के निधान हैं, सकल गुण निधानम। आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम। और जीव कैसा है? वो तो अपूर्ण है और पुरुषाश्रय है, पुरुषाधम है, पुरुष अधम, अधम पुरुष है वो तो, जीव तो। तरी तो फिर भगवत भजन कैसे करने के लिए योग्य बन सकता है? तथा च श्रुति, और वैसे ही एक श्रुति भी कहती है। क्या कहती है श्रुति? देवो भूत्वा देवान यजेत, देव हो के देव को का यजन करो, यानी सात्विक होके, वैसे होके, देव के समान बन के देवता का भजन करो या यजन करो, ऐसे श्रुति कहती है। तदा श्रीमद् गिरिधरेण उक्तम यद ब्रह्म संबंध करणात् सर्वदोष निवृत्ति। तब भगवान ने आज्ञा करी, श्री जी ने आज्ञा करी कि ब्रह्म संबंध करने से सब दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। भगवत भजनम कर्तुम उद्युक्तो यो जीव स तत्कालम शुद्धो भवति। जो भी भगवत भजन करने, मतलब भजन से यहाँ मतलब है भक्ति करने से, भगवत भक्ति, वो भी कैसी? पुष्टि भक्ति, सेवा के द्वारा जो वो होती है, वो पुष्टि भक्ति। तो वो पुष्टि भक्ति करने के लिए जो जीव तैयार होता है वो तत्काल शुद्ध हो जाता है, उसी समय शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म संबंध करण नाम की जो ये क्रिया है, प्रक्रिया है, वो करने से तस्य शुद्ध जीवस्य मया सह संबंध कार्य। तो ऐसे शुद्ध जीव का मेरे साथ संबंध कराना चाहिए। अथवा, इतना तो समझ में आ गया पहला पैराग्राफ तो, है ना, कि ऐसा शुद्ध जीव जो है उसको मेरे साथ, उसका संबंध मेरे साथ कराना चाहिए। अथवा अब एक दूसरा पहलू बता रहे हैं कि ब्रह्मणा मया सह संबंध कार्य। ब्रह्मणा मया, यहाँ दोनों तृतीया विभक्ति लगी है, यानी मैं जो ब्रह्म हूं, मेरे साथ संबंध कराना, यानी भगवान के साथ संबंध कराना। तत्संबंध प्रकार दशम स्कंधे उक्ता, और वो जो संबंध का प्रकार है वो दशम स्कंध में कहा गया। कामम क्रोधम भयम स्नेहम इति श्लोके, ये जो श्लोक है ये दशम स्कंद के 29वें श्लोक में, 29वें अध्याय में 15वां श्लोक है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम, ये 29वां है, यानी कि रास पंचाध्यायी के भी अंतर्गत आएगा, रास पंचाध्यायी में है यह श्लोक। तो तेषु षट्सु काम संबंध उत्तम, मतलब ब्रह्म संबंध, मतलब भगवान के साथ संबंध जो है वो 6 प्रकार से: काम, क्रोध, भय, स्नेह, और एक तो शत्रु का संबंध, जैसे कंस का, गोपियों का काम से है, ऐसे कंस का भय से भी और शत्रु का भी है। ऐक्यम और ऐक्य, ये काम, क्रोध, भय, स्नेह और शत्रुता और ऐक्य,
ये 6 प्रकार से संबंध हो सकता है भगवान के साथ। ऐक्य यानी एकता, यूनिटी, मतलब एक हो जाना। मुक्ति में भगवान से संबंध होता ही है, परंतु भगवान से संबंध वहां पे भगवत रूप हो जाने जितना ही है। तो उसमें इन 6 प्रकारों में काम संबंध जो है वो उत्तम है। काम संबंध सकल दोष निवृत्ति, काम संबंध जब होगा तब वो सकल दोषों की निवृत्ति होगी। तत्र तत्संबंधेन यथा कस्यचित् राज्ञो दुष्कुला स्त्री काम संबंधेन भजन्ति राजतुल्या स्यात्, तथा अनन्यत्वेन जीवो माम भजन शुद्धः स्यात्। कोई ऐसे दुष्ट जो वो है, वो कुल में जन्म की ली हुई, जैसे महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध में बताया ना कि वो चांडाली चेद राजपत्नी जाता राग है, तो वो चांडाली वो दुष्ट कुल में जन्म ली हुई स्त्री है। वो अगर राजा के साथ में प्रेम हो जाए तो वो उत्तम हो ही जाती है। राजा उसको अगर रानी बना ले तो फिर वो उत्तम हो जाती है। तो चाहे जैसी भी थी वो, अब कोई ये याद नहीं रखता कि वो कौन थी, अब वो याद रखते हैं कि ये राजा की पत्नी है, रानी है। तो राजतुल्य स्यात् तथा अनन्यत्वेन जीवो माम भजन शुद्ध स्यात्। अनन्य प्रकार से, मतलब किसी और का भजन न करते हुए केवल भगवान का ही भजन करे, ऐसे अनन्य व्रत लेके, तो ऐसा जीव जो है वो मेरी भक्ति करके शुद्ध हो जाता है। काम संबंध इति किम, अब यही प्रश्न आया ना कि काम संबंध यानी क्या है। साध्व्या आचार, साध्वी का आचार, यानी कि जो साध्वी स्त्री, जो पतिव्रता स्त्री है, वो उसका कैसा व्रत रहता है, उसका कैसा आचार व्यवहार होता है, वैसा। अथच स्वैरिणीवत नित्यभूत नित्य नूतन भावेन भजनम इति उक्तम च नवमस्कंधे मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शिन वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा इति। तो ये जो है कि एक, मतलब जो नित्य पतिव्रता स्त्री है, जो एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो कैसे अपने पति को प्रसन्न करती है, कैसे खुश करती है, वैसे अब यहाँ देखो, यहाँ टीका में हिंदी में वो समझाया है कि साहित्य में स्वैरिणी का उल्लेख आता है। स्वैरिणी वो होती है जो नायक द्वारा बुलाए गए निश्चित स्थान पे स्वयं पहुंचे। ऐसी स्त्री जिस प्रकार अपने हर भाव एवं चेष्टाओं द्वारा नायक के को रिझाती है, टीकाकार कह रहे हैं कि उसी प्रकार जीव को भी स्वयं के भावों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। यह अर्थ है, अलग 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 भाव के द्वारा। मतलब अब कोई चांडाली ही ले लो, समझो, वो राजा को प्रसन्न करना चाहे तो वो क्या करेगी, राजा की पत्नी बनना चाहे तो वो क्या करेगी, हर कोई हर वो कार्य करेगी जो राजा को पसंद है, वो जैसे राजा के वैसे करेगी। राजा ने पसंद तो कर ली है, परंतु उसको अपनी पत्नी बनाया नहीं है। पत्नी कब बनाएगा, जब वो उसको ऐसे रिझाएगी, वो हर वो कार्य करेगी जो राजा को पसंद है, जिसमें राजा प्रसन्न हो, वैसे वो कार्य करेगी वो सब। तो कैसे भी करके वो राजा रिझ जाए उसको। तो वो उसी प्रकार से यहाँ अपने अलग अलग भाव से वो ऐसे वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या, ऐसे महाप्रभु ठाकुर जी ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे नवम स्कंध में कि मेरे में निर्बद्ध हृदय, जिनका हृदय मेरे में ही निर्बद्ध होके रह गया हो, साधु, ऐसे साधु वो क्या करते हैं, वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, वो अपनी भक्ति से, अपने शुद्ध भाव से
स्वैरिणी का जो उदाहरण दिया है वहां पे कोई चालाकी के नहीं, चालाकी से पत्नी बनने, राजा रानी बनने वाली वो वाला प्रकार से नहीं, भक्ति से, शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेम से। तो वैसे वशे कुर्वन्ति माम भक्ति, झूठा प्रेम तो ठाकुर जी के आगे तो दिखा नहीं सकते। ठाकुर जी के आगे क्या ढोंग करोगे? ठाकुर जी तो अंदर भी राज रहे हैं, अंतःकरण में, सब जीव के, जीव मात्र के हृदय में विराज रहे हैं। तो कौन झूठा प्रेम कर रहा है और कौन सच्चा है वो तो ठाकुर जी को तो पता ही है। तो शुद्ध भाव जिसका होगा उसी के ऊपर रीझेंगे ना। तो वो वही आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी के, वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रियः सत्पतिम यथा। जैसे एक सत स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने वश में कर लेती है अपने शुद्ध प्रेम के कारण, वैसे भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं साधु जन। ये अम्बरीश राजा के प्रसंग में ये बात कही गई है। तो एतेन अनन्यत्वेन व्यभिचारिण्या भावमादाय भजनम विधेयमिति काम संबंध। तो ये यहाँ पे इससे बताया है कि जो व्यभिचारिणी भाव के संग भजना चाहिए अनन्य व्रत से। व्यभिचारिणी भाव, व्यभिचारिणी भाव यहाँ पे थोड़ा ये समझने की बात है कि व्यभिचारिणी भाव से भजना यानी क्या। कोई व्यभिचारिणी स्त्री है, वो अपने पति को छोड़कर जो अन्य को भजती है वो व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती है। लेकिन वहां पे, यहाँ पे व्यभिचारिणी स्त्री का जो उदाहरण दिया है उससे क्या बात समझनी है कि वो जैसे दिखने को तो वो अपने पति के संग है, और मन में कौन है? का जाप। वो 24 घंटे उसी का मन में वो जाप करती रहती है, उसी के बारे में विचारती है। एक व्यभिचारिणी स्त्री जो होती है, तो बस वो जो भाव है वो भाव को पकड़ना। और ये बात तुम लोगों ने तो वो भी किया, ये उद्धव जी की जो स्तुति है, स्वामी जी की स्तुति, वहां पे व्यभिचारी शब्द का जो अर्थ बताया है बस वही यहाँ पे लगा। हाँ, वो शुद्ध, वो भाव चाहिए। खाली सोच लेनी है। हाँ, वो सोच लेंगे। काम करे करता था पण मन અને ત્યાં ઠાકોરજી માં લૌકિક પતિ સાથે આપણે લઈને અલૌકિક પતિનો વિચાર. हाँ जी। तथा चोक्तम दशम स्कंधे नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वात्म दर्शना अहेतुक्य व्यवहिता भक्तिमात्म प्रिय मया मत प्रिय यथा। ये कौन सा है? दशम स्कंध में 23वां अध्याय 26वां श्लोक। तो वहां पे भी यही बात कही गई है कि नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वात्म दर्शना अहेतुक्य व्यवहिता भक्तिमात्म प्रिय। अहेतुकी जो है, कोई हेतु के साथ में नहीं। प्रभु ठाकुर जी की भक्ति कोई हेतु के साथ में नहीं, पर अहेतु की भक्ति, शुद्ध भाव वाली, कोई भी मिश्रण नहीं उसमें कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये भाव नहीं। केवल और केवल शुद्ध भाव बस। पुनराचार्य ही पृष्ठम। यहाँ पे इतना तो अपन ने समझ लिया। अब अब टीकाकार कह रहे हैं कि पुनराचार्य ही पृष्ठम यत् पतिभाव भजने वर्णाश्रमाणाम मध्य को अधिकारी। पतिभाव से भजन करने के लिए वर्णाश्रम में, चाहे वो कोई भी वर्ण में हो, शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या कोई भी आश्रम में हो, या ब्रह्मचारी हो, कि गृहस्थ आश्रम हो, के
वानप्रस्थ हो कि संन्यास आश्रम हो। तो ऐसे में पति भाव से भजन करने के लिए कौन अधिकारी है इन वर्णाश्रम वालों में? तदा श्रीमद गिरिधरणा उत्तम जीव मात्र से भगवत भजन अधिकार है। जीव मात्र का, फिर चाहे वो कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो, जीव मात्र का, वो जीव है तो उसका भजन में अधिकार है। उक्तम च सप्तम स्कंद देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम। ये प्रहलाद जी के वाक्य हैं सप्तम स्कंद में, जब वो अपने गुरुकुल के बच्चों, जो साथ के विद्यार्थी हैं, उनके आगे ठाकुर जी की भक्ति की बात कर रहे हैं, तब वो ये कह रहे हैं कि देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व, चाहे वो देव हो, ऐसे प्यार करेंगे असुर हो, मनुष्य ये हो, कितनी यक्ष क्यूट हो, है। गंधर्व हम एक हो। फोटो लेते हैं आपकी, चलो उनके। ये देख अच्छा अच्छा सुनो अरे ये अच्छा कौन है ये? कृष्णा म्यूट करो। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे प्रहलाद जी की बात, के वो देव असुरो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, वो सब भजन के अधिकारी हैं। भजनाधिकारी सबके सब हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं हो। तो ये बात यहाँ पे कही। और दूसरा अपन देख रहे थे, आगे क्या कह रहे हैं ये देखते हैं अपन। सर्वेशाम देह जीवयोर इति, सर्वेशाम देह जीवयो, इनका अर्थ समझा रहे हैं, अस्यायम अर्थ यथा देहस्य जीव संबंधात सर्वदोष निवृत्ति तथा ब्रह्म संबंध करणादिति। जिस प्रकार देह के आज जीव संबंध के कारण सर्वदोष निवृत्ति ही तथा ब्रह्म संबंध करणादिति, मतलब ब्रह्म संबंध करने से, ब्रह्म संबंध कराने से जीव सर्व दोषों की निवृत्ति हो जाती है। यथा जीवम अंतरेण देह अपूर्ण तत्संबंधेन सकल गुणपूर्ण। जैसे जीव का, जिस प्रकार देह का जीव से संबंध होने से देह के समस्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म संबंध करने से होगी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ ये पक्ष हो, ये प्रश्न हो सकता है कि देह का जीव से संबंध होने से उसके दोषों की निवृत्ति कैसे, ये प्रश्न आ जाए ना कि देह का जीव के साथ संबंध होने से देश की निवृत्ति कैसे। तो ये समझना चाहिए कि देह की पूर्णता तभी है जब उसका जीव से संबंध हो जाए। देह की पूर्णता तब है जब उसका जीव से संबंध हो जाए, अन्यथा जीव रहित निष्क्रिय देह से क्या प्रयोजन है? बात है कि नहीं? अगर जीव ही नहीं है देह के अंदर तो फिर वो देह का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब उसके अंदर जीव आए तो ही तो संबंध, तो ही तो वो मतलब है ना कोई। निष्क्रिय देह से क्या प्रयोजन? उसी प्रकार जिस प्रकार जीव के बिना देह अपूर्ण है, उसी प्रकार के संबंध के द्वारा ही वो समस्त गुणों से युक्त होती है। उसी प्रकार ब्रह्म संबंध के बिना जीव अपूर्ण है और ब्रह्म और देह से संबंध होने के पश्चात ही वो पूर्ण होता है। तत्संबंधे न सकल गुण पूर्ण यथा ब्रह्म संबंधात यथा जीवो देह दुखे न आतुरो भवति भक्त तथा
ये बीच में आ रहा है। तथा अहम भक्त दुखे न आतुरो भवामी इत्यर्थ। तो जैसे जीव जो है वो देह के दुख से आतुर हो जाता है, वैसे मैं भी भक्त के दुख से आतुर हो जाता हूँ। ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। जो राजा अम्बरीश के प्रसंग से हमको पता ही चल जाता है कि कैसे है। राजा अम्बरीश के ऊपर जब वो छोड़ा, क्या वो कृत्या छोड़ी, कौन से मुनि, दुर्वासा मुनि ने, तो ठाकुर जी आतुर हो गए और उनके पीछे रक्षा करने के लिए वो भेजा अपना चक्र। तो वैसे ही ठाकुर जी अपने जीव के दुखों को देख के आतुर हो जाते। अथवा देह जीवयोरिति भगवत भजनेन तस्य हीन जाति रोगादयो दोषा तथा हिंसादि पातकानि व्रजन्ति इत्यर्थः। उक्तम च एकादश स्कंदे स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य इति। भगवत भजन से जो हीन जाति रोग आदि जो दोष हैं वो सब, और हिंसा आदि पातक जो हैं वो सब चले जाते हैं। भगवत संबंध होने से ये जो सारे दोष हैं, हीन जाति में है, रोग वगैरह है, कि वो कोई पाप किए हैं, हिंसा की है, वो सब दोष निवृत्त हो जाते हैं ब्रह्म संबंध करने से। उत्तम जो एकादश, उसके लिए एकादश स्कंद का उदाहरण दे रहे हैं कि स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य इति। ये 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में है। पुनः श्रीमदाचार्य पृष्ठम दोषागता इति कथम ज्ञायते। आचार्य चरणों ने पुनः पूछा कि दोष चले गए ये कैसे पता चले। तदा श्रीमद् गिरिधारिण उक्तम सर्वदोष निवृत्तिर्हि इति शब्देन निश्चय यदा उत्पद्यते तदा सर्वे दोषा गता इति ज्ञातव्यम्। उक्तम च भारते वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा पाति ब्रह्म सनातनम। ये महाभारत का वाक्य है। वहां पे कही है कि वासुदेवाश्रयो, जो वासुदेव के आश्रय लिए हुए ऐसा मर्त्य यानी मनुष्य, वासुदेव परायण, और जो वासुदेव परायण है वो कैसे होते हैं, सर्व पाप विशुद्ध आत्मा पाति ब्रह्म सनातनम। ऐसे सर्व पाप से विशुद्ध आत्मा को का भगवान रक्षा करते हैं, पाति ब्रह्म सनातनम। तो ये बात वहां महाभारत में स्वयं ये बात कही गई है। तो इससे ये निश्चित होता है कि सर्व दोष की निवृत्ति हो ही जाती है। जो ब्रह्म से संबंध जिनका स्थापित हो जाए उनके सब दोषों की निवृत्ति हो ही जाती है। ये ही शब्द से पता चलता, सर्वदोष निवृत्तिर ही, क्योंकि ब्रह्म से संबंध हुआ है इसलिए सर्वदोष की निवृत्ति है। पुनः श्रीमदाचार्य पृष्ठम दोषा कति संते। फिर आचार्य चरणों ने पूछा कि दोष कितने होते। तदा श्रीमद् गिरिधारिणा उक्तम दोषा पंचविधा मता। 5 विधि, 5 प्रकार के। तत्रापि 32 भेदाः सन्ति। वहां पे भी 32 भेदाः सन्ति, यानी 32 प्रकार के भेद हैं। ये 5 दोषों में भी 32 प्रकार के भेद हैं। 5 प्रकार के दोष हैं पर वहां पे भी 32 भेद हैं। ये कह रहे हैं 5 दोषों के। वो 32 भेद आगे स्पष्ट करेंगे अगले श्लोक के अंदर। तो इस प्रकार से ये विठलेश राय जी की अगली टीका कौन की है? पुरुषोत्तम जी की है। वो तो लंबी चलेगी।
तो वो अपन अगली बार लेंगे। आज ये विश्लेष राय जी की लेके अपन समाप्त करें। आज थोड़ा सा लेट भी हो गए क्योंकि एक तो ये इंटरनेट कनेक्शन में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगली बार मैं दोबारा, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई लगता है, वो जो पहले की जो दी थी वो एक्सपायर हो गई है, तो नई लिंक बना के मैं भेजूंगा। वो 1 महीने ही चलती है वो लिंक, 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाती है। आज अपन यहीं रखें, रखते हैं। तो और कोई प्रश्न है राजू भाई के, कृष्णा के, प्रथमेश, तीनों को? दंडवत प्रणाम છે नहीं नहीं છે कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, नहीं जी, राज कोई प्रश्न नहीं। हाँ कई प्रश्न નથી રહ્યો। हाँ ठीक है, भले। ખૂબ આનંદ આવે છે આમાં। हाँ हाँ, હજી તો પુરુષોત્તમજીની ટીકામાં વધારે આનંદ આવશે। પુરુષોત્તમજીની ટીકામાં તો એ તો આપણે કરેલી જ છે, તમે હતા ને સાથે? હા હા જી હા, એટલે જ કહું છું, એમાં તો વધારે આનંદ આવે છે। એમાં વધારે આનંદ આવશે। એમાં ખબર છે કેમ આનંદ વધારે આવે છે? પ્રેક્ટિકલ વધારે છે। ફ્લેક્સિબલ છે પુરુષોત્તમજી થોડા, હા જી, એટલે અમારા જેવા જીવો માટે છે બહુ સારું પડે છે। हाँ, तो चलो अपन रखें, आश्रय को बदले। જી लड़ाई न चरणन के रो भरोसे, लड़ाई न चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसे, और नहीं या कली में जातों को यह निभे, सूर कहा कहे विग्राम तेरो, बिना मृत्यु को चेरो भरोसे, लड़ाई न चरणन के।